हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग बेसिकली इनडायरेक्ट तरीका है लेवलिंग करने का। नाउ इस ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से हम वेरियस पॉइंट के रिलेटिव एलिवेशंस को डिटरमाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम, जैसे मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर अलग अलग पॉइंट के रिलेटिव एलिवेशंस को डिटरमाइन किया जाएगा। सो इसके लिए हमें वर्टिकल एंगल की रिक्वायरमेंट होगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ जो वर्टिकल एंगल्स होंगे उसे मेजर किया जाएगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम चेन या टेप को यूज करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है ये एक्यूरेट तरीका नहीं है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड, बट टोपोग्राफिकल फील्ड या वर्क के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लेवलिंग को यूज करना टिपिकल होता है। नाउ वन बाय वन हम वो सारे तरीके यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसमें फील्ड में अलग अलग कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को हम यूज कर सकते हैं। नाउ तो सबसे पहला केस हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट। ना सबसे पहला केस लेते हैं जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट के रेडियस लेवल यानी एलिवेशन को डिटरमाइन करेंगे जब उस ऑब्जेक्ट के बेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो RL, सो सबसे पहला केस हो जाएगा हमारा RL ऑफ द टॉप पॉइंट, RL of the top point of an object when its base is accessible, so सबसे पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट के रिड्यूस लेवल यानी एलिवेशन को हम डिटरमाइन करेंगे। कंडीशन ये है कि उस ऑब्जेक्ट का जो बेस है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इस केस को बनाने के लिए लेट अस सपोज मैं यहाँ पर अर्थ सरफेस यानी कि ग्राउंड सरफेस यहाँ बना के दिखाता हूँ। सो लेट अस सपोज ये अर्थ सरफेस है। सो ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ना। हमें इस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट, इस पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। सो इसके रिड्यूस लेवल को हमें डिटरमाइन करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेट अस सपोज यहाँ पर ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज पॉइंट ए, ये हमारा बेंचमार्क है। बेंचमार्क यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पता हो। सो बेंचमार्क एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका रिड्यूस लेवल यानी कि एलिवेशन फ्रॉम द डेटा हमें पता हो। सो ए पॉइंट का एलिवेशन हमें पता है। सो ए पॉइंट हमारा बेंचमार्क है। सो ये हो गया हमारा बेंचमार्क। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसर्न पॉइंट का जो टॉप पॉइंट है ना, कंसर्न ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है उसके रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए, इसके लिए हम हमारे बेंचमार्क के नियर अबाउट इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। सो लेट अस सपोज मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर कहीं सेट कर दे रहा हूँ ना। सो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का सेटअप हो गया। सो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया ना। सो यहाँ पर लेट अस सपोज ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। स्टेशन ए जो कि हमारा बेंचमार्क है, इस पर हम लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करते हैं। सो यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ हमने रखा। सेटअप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का है, यहाँ से हमने, है ना, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्लेस किया और इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया। टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है, इस लेवलिंग स्टाफ की हमने एक रीडिंग ली। सो ये हो गया इसका रीडिंग। ना ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को लेट अस सपोज मैं एस से डिनोट करता हूँ। सो इसका लेवलिंग स्टाफ की जो रीडिंग है वो हो गई एस। ना रेफरेंस के लिए इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं ना। सो मैंने जैसे डिस्कस किया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो बेस है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मैंने चेन और टेप की हेल्प से इसका जो डिस्टेंस है उसे मेजर कर लिया। सो डी हमने नोन कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर कर सकता है। सो यहाँ पर हम वर्टिकल एंगल को मेजर करेंगे। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वर्टिकल क्लैंप स्क्रू है उसको रिलीज करेंगे और जो टेलीस्कोप है उसे करेंगे टूवर्ड द टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ सो यहाँ पर जो हमारा लाइन ऑफ साइट है वो कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। सो ये है हमारा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। सो ये है लाइन ऑफ साइट। नाउ जो वर्टिकल एंगल होगा वो थियोडोलाइट के वर्टिकल सर्कल पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं। सो ये हो गया इसका, लेट अस सपोज अल्फा, इसका वर्टिकल एंगल। सो वर्टिकल एंगल जो है वो हमने थियोडोलाइट से मेजर कर लिया और इसका जो डिस्टेंस है हमारे इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट का, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने मेजर कर लिया चेन और टेप से। लेट अस सपोज इससे नाम देते हैं बी, ये पॉइंट हो गया सी और पॉइंट हो गया डी, यानी हमें सी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। नाउ सो सी पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, सो रिड्यूस लेवल ऑफ सी पॉइंट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, नाउ ये जो लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था, अगर हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाती है सो इस लाइन ऑफ साइट को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। सो ये हो जाएगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नाउ सो कंसर्न पॉइंट यानी कि उस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल हो जाएगा ये हो जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस, सो लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक का रिड्यूस लेवल यानी एलिवेशन प्लस इतनी हाइट, ये हाइट क्या हो जाएगी, देखिए एंगल अल्फा है और ये कितना है, ये हो जाएगा डी। सो लेट अस सपोज इस हाइट को मैं स्मॉल एस से डिनोट कर देता हूं। सो ये हो जाएगा प्लस का एच। नाउ सो आर एल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या हो जाएगा, जो बेंचमार्क हमारा ए पॉइंट है ना, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल यानी कि बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस जो लेवलिंग स्टाफ की हमने रीडिंग ली एस प्लस एच क्या हो जाएगा, देखिए एच हो जाएगा हमारा 10 अल्फा, है ना। सो ये हो जाएगा डी 10 अल्फा, ये हो जाएगा डी 10 अल्फा। नाउ सो इस तरीके से हम जो कंसर्न पॉइंट है उसके एलिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल हमें पता है ना, लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग हम ले चुके हैं, अल्फा हमने मेजर कर लिया, डी हमने मेजर कर लिया। सो फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस लेवल को यानी एलिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये सबसे पहला तरीका है जिससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को समझा। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि जब किसी ऑब्जेक्ट का हमें एंगुलर मेजरमेंट ले लिया हो और हमने लीनियर मेजरमेंट कर लिया हो, सो कैसे कंसर्न पॉइंट का हम यहाँ पर एलिवेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।